नमस्कार। आइए सुनते हैं हरिशंकर परसाई का व्यंग स्नान। गंगा स्नान ही नहीं, साधारण स्नान के बारे में भी बड़ा अंधविश्वास है। जैसे यही कि रोज़ नहाना चाहिए, गर्मी हो या ठंडी। क्यों नहाना चाहिए? गर्मी में नहाना तो माफ़ किया जा सकता है, पर ठंड में रोज़ नहाना बिल्कुल प्रकृति विरुद्ध है। जिन्हें ईश्वर पर विश्वास है वे ये क्यों नहीं सोचते कि यदि शीतकाल में भी रोज़ नहाने की होती तो वह इतनी ठंडी क्यों पैदा करता। शीत ऋतु उसने नहाने के लिए बनाई ही नहीं है, लेकिन आप सी करते जा रहे हैं और रोज़ नहाते रहे हैं। और मुझे यह आज तक समझ में नहीं आया कि नहाने और खाने में क्या संबंध है। कोई दोस्त इतवार को सुबह आ जाता है और दोपहर तक बैठा रहता है। मैं उसे भोजन के लिए कहता हूँ तो कह देता है अभी तो नहाया नहीं है। कितनी लचर दलील है। नहाया नहीं है तो खाना क्यों नहीं खाएगा। नहाते शरीर से हैं पर खाते सिर्फ मुँह से हैं। रोज़ नहाने के पक्ष में तरह तरह के तर्क दिए जाते हैं, जैसे यह कि स्फूर्ति आती है, दिमाग साफ होता है, काम में मन लगता है आदि। यह सब झूठ है। रोज़ नहाने वाले कई मूर्ख भी मैंने देखे हैं और आलसी, ऐसे कि आज नहा कर सोए तो कल नहाने के वक्त उठेंगे। प्रतिभा का तो नहाने से उल्टा संबंध है। जो अधिक नहाएगा उसकी प्रतिभा धुल जाएगी। एक प्रमाण पर्याप्त होगा। कालिदास ने अपनी काव्य रचना में कहा कि उज्जैन में हरगिज नहीं। मैंने 2 दिन उज्जैन में रह कर देख लिया। वहाँ बेहद खटमल है। मालवी वैद्य और खटमल प्रसिद्ध हैं। कालिदास रात भर खटमलों से लड़ते रहे। उज्जैन वाले यह तर्क करे कि विक्रमादित्य के प्रताप के कारण खटमल उनके राज्य में नहीं होते थे, तो मैं मान नहीं सकता। खटमल पर चक्रवर्ती का वश नहीं चलता। खुदा की खाट में खटमल भी होते हैं। सिद्ध हुआ कि कालिदास ने उज्जैन में काव्य नहीं लिखा बल्कि कश्मीर में लिखा। कालिदास ने सारा काव्य कश्मीर में लिखा। उज्जैन में तो वे अच्छे अक्षरों की पांडुलिपि बनाते रहे। उज्जैन वाले हर साल कालिदास की प्रेस कॉपी बनाने की स्मृति में जलसा करते हैं। कालिदास का केस सिद्ध करता है कि स्नान नहीं करने से प्रतिभा का विकास होता है। बहुत लोगों को इस वैज्ञानिक तथ्य का ज्ञान नहीं कि स्नान करने से त्वचा के पोर खुल जाते हैं और उन पोरों से पसीने के साथ प्रतिभा के कण भी निकल जाते हैं। मेरे मित्र रोज़ नहाना बुजुर्गवा प्रवृत्ति मानते हैं। वे इसे सामंती सभ्यता का चिन्ह मानते हैं। सामंतों को कोई काम तो करना पड़ता नहीं, इसलिए वे दिन का बहुत बड़ा भाग स्नान करने में व्यतीत करते थे। स्नान करने की कला और स्नान प्रसाधनों का जितना विकास सामंती युग में उतना अन्य किसी काल में नहीं हुआ। उन्हें बड़ा दुख होता है कि आज मध्यम वर्ग इस तरह की बुजुर्गों मान्यताओं का पोषक है। सर्वहारा के पास स्नान में बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है। सर्वहारा के आंदोलन में इसलिए तो अपेक्षित तीव्रता नहीं आ रही है कि उनके नेता मध्यम वर्ग के हैं जो रोज़ नहाते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो केवल इस कारण आड़े फिरते हैं कि वे रोज़ 2 बार नहाते हैं। वे इससे तो बड़ी उपलब्धि मानते हैं और इसे जीवन की सार्थकता का अनुभव करते हैं। बड़े गर्व से कहते हैं भैया कोई भी मौसम हो हम तो 2 बार नहाते हैं और ठंडे पानी से। स्नान के अनुभव को वे बड़े महत्व से सुनाते हैं। बस पहला लोटा उड़ेलो तभी ज़रा ठंडी लगती है, इसके बाद ठंडी नहीं लगती है। गर्मी लगती है फिर दिन भर बड़ा अच्छा लगता है। मैं नहीं जानता अपने शरीर की सारी उष्णता ठंडे पानी से लड़ने के लिए रोज़ बाहर निकालना कहाँ तक अच्छा है।
इस उष्णता से कोई उपयोगी काम किया जा सकता है। पिछले महीने जब कड़ी ठंड पड़ रही थी, मुझे एक परदेसी मित्र मिला। वह किसी से यहाँ 3-4 दिन के लिए मेहमान आया था। स्नान के बारे में बात करते हुए उसने बताया, आज सुबह मैं नहाने पहुँचा तो देखा कि सीमेंट के हौज में पानी भरा है। रात भर का ठंडा पानी। पहले तो जी हिचका, फिर मैंने लोटा भर डाल ही लिया। 5 मिनट देह सुन्न रही। मुझे सुनकर ही कंपन आ गई। उसके पास बैठना मेरे लिए असह्य हो गया। मुझे ज्यों ही ख्याल आता कि इसने सवेरे हौज के पानी से नहाया है, मैं ठिठुरने लगा। उसके साथ रिक्शे में बैठा तो एक कोने में सिकुड़ गया, कहीं उसके शरीर से मेरा शरीर स्पर्श न कर ले। कभी रिक्शे की हलचल के कारण उसके कपड़े भी छू जाते तो मेरी दंतोटी बज जाती। वह 3 दिन रहा और मैं उससे कतराता रहा। जब वह जाने लगा तो मैंने उससे कहा, बंधु, तुम में गजब की इच्छा शक्ति है। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति से तुम कोई बड़ा काम कर सकते हो। तुम गौरी शंकर की चोटी पर चढ़ सकते हो। तुम कोई आविष्कार कर सकते हो, पर तुम उसका उपयोग ठंडे पानी से नहाने में कर रहे हो। अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हो। आगामी पीढ़ियां तुम जैसों को कोसेंगी, कहेंगी, उस जमाने में जब देश का निर्माण हो रहा था तब कितने ही ऐसे तरुण थे जो अपनी शक्ति का उपयोग ठंडे पानी से नहाने में कर रहे थे। इतिहास कभी तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। आगामी पीढ़ियां तुम्हारे नाम को रोएंगी। वह हंसता रहा। उसे सिर धुनता था। कुसंस्कारों की जड़ें बड़ी गहरी होती हैं। रविंद्रनाथ ने ठीक ही कहा है कि ज्ञान की निर्झर अंधविश्वासों की मरुभूमि में खो गई हैं। इस लेख को पढ़कर यदि एक पाठक ने व्यर्थ स्नान में समय नष्ट न करने का निश्चय किया तो मैं अपना श्रम सार्थक समझूंगा। धन्यवाद। और भी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।